हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में गो टू स्पेशल ऑप्शन के बारे में। दोस्तों, गो टू स्पेशल ऑप्शन आपको होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप में फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन के अंदर मिल जाता है। यदि आप गो टू स्पेशल ऑप्शन को शॉर्टकट की हेल्प से खोलना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करें Ctrl+G। यहाँ से सेलेक्ट करें स्पेशल ऑप्शन को, या फिर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं F5 और स्पेशल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इस तरीके से हम गो टू स्पेशल का एक डायलर विंडो अपनी एक्सेल शीट पर खोल सकते हैं। गो टू स्पेशल ऑप्शन के अंदर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते वक्त इन सभी ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। मैं हूं आपका दोस्त नवीन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान विद नवीन में। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, गो टू स्पेशल में पहला ऑप्शन है कमेंट्स। कमेंट ऑप्शन का यूज़ हम अपनी एक्सेल शीट पर इंसर्ट सभी कमेंट को एक साथ हाईलाइट करने के लिए करते हैं। जिसके लिए मैंने अपनी एक्सेल शीट पर पहले से कुछ कमेंट इंसर्ट किए हुए हैं। यदि आपने अपनी एक्सेल शीट पर कोई कमेंट हाईलाइट नहीं किया है तो उसके लिए आप सेल को सिलेक्ट करें जहां पर आप कमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं, और रिव्यू टैब के अंदर आपको न्यू कमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा कमेंट ग्रुप में। या फिर आप अपने माउस से राइट क्लिक करें और इंसर्ट कमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इस तरीके से आप किसी भी सेल में एक कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैं अपने इस पूरे डाटा में सभी कमेंट्स को एक साथ हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं Ctrl+G अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ और स्पेशल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से कमेंट वाला ऑप्शन ऑलरेडी सेलेक्टेड है और मैं इसे ओके करता हूँ। अब देखेंगे मेरे सारे कमेंट एक साथ हाईलाइट हो चुके हैं। अब मैं इन्हें किसी एक कलर से इस तरीके से एक साथ हाईलाइट भी कर सकता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको गो टू स्पेशल का पहला ऑप्शन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, किस तरीके से हम कमेंट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ वापस से गो टू स्पेशल के डायलर में, और यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कांस्टेंट। मैं ऐसे कांस्टेंट को सेलेक्ट करता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। तो दोस्तों, कांस्टेंट ऑप्शन का यूज़ हम अपने डाटा पर एक कांस्टेंट वैल्यू को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। कांस्टेंट वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसे हम मैन्युअली टाइप करके लिखते हैं, यानी कि जिसमें हमने किसी भी फॉर्मूले या फंक्शंस का यूज़ नहीं किया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेरी टोटल वाली कॉलम सेलेक्टेड नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला सम के फॉर्मूले का यूज़ किया हुआ है। आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। मैं आपको वापस से गो टू स्पेशल के डायलर बॉक्स पे लेके चलता हूँ और कांस्टेंट वैल्यू को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस में चेक मार्क लगे हुए हैं। तो मैं केवल नंबर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। तो आप देखेंगे मेरी कांस्टेंट वैल्यू जो नंबर है वो केवल सेलेक्टेड है। इसी प्रकार यदि आपको एक कांस्टेंट वैल्यू जो टेक्स्ट है उसे सेलेक्ट करना है तो आप Ctrl+G से गो टू स्पेशल वाले ऑप्शन में चले जाइए, कांस्टेंट को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप केवल टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब आपके पास कांस्टेंट टेक्स्ट सेलेक्टेड है। तो आशा करता हूँ सेकंड ऑप्शन भी आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार हम कांस्टेंट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं गो टू स्पेशल। अब बढ़ते हैं अपने गो टू स्पेशल के तीसरे ऑप्शन की ओर, जिसके लिए हम वापस से चलते हैं गो टू स्पेशल के डायलर मेनू में। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है फॉर्मूला। दोस्तों, फॉर्मूला ऑप्शन आपके डाटा में
जितने सेलों में आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है उन सभी सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो सेल है वो सेलेक्टेड नहीं हुए हैं, क्योंकि ये हमने फॉर्मूला बार में आप देख सकते हैं कि मैन्युअली लिखा है और ऊपर सभी सेल्स में फॉर्मूला लगा है। फॉर्मूला ऑप्शन का यूज़ हम अपने डाटा में लगे फॉर्मूला को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। आप यहाँ से केवल लॉजिकल फॉर्मूले सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो लॉजिकल वाले सारे सेलेक्ट हो चुके हैं एक साथ। यहाँ पर देखेंगे तो हमने एंड फंक्शन लगाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि जितने आपने फॉर्मूले यूज़ करे हैं उनके एरर अगर है तो केवल वो फॉर्मूले सेलेक्ट हो, तो उसके लिए भी हम गो टू स्पेशल में चलते हैं और मैं यहाँ से फॉर्मूला में जाके एरर वाले फंक्शंस को केवल सेलेक्ट करता हूँ। बाकी मैंने तीनों ऑप्शन ऑफ कर दिए एंड ओके। इस तरीके से जिस भी सेल में मैंने एक फॉर्मूले का यूज़ किया है और उसमें एक एरर आया है तो हम उस फंक्शन को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की। वापस से आपको गो टू स्पेशल के डायलॉग बॉक्स में लेके जा रहा हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ब्लैंक्स। दोस्तों आप नाम से समझ गए होंगे कि ब्लैंक ऑप्शन का यूज़ हम करते हैं यदि आपके डाटा के बीच में कोई ब्लैंक सेल्स है। मैं यहाँ पर कुछ सेल्स को ब्लैंक्स रख रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे डाटा में से आप ब्लैंक सेल्स को एक साथ हाईलाइट कर लो तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस जी गो टू स्पेशल और ब्लैंक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड ओके। तो इस पूरे एरिया में जितने भी ब्लैंक सेल्स हैं वो एक साथ हाईलाइट हो जाते हैं। आप चाहें तो इन्हें किसी अलग कलर से भी इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल ऑप्शन है। यदि आपके डाटा के बीच में कोई ब्लैंक सेल्स है तो हम उसको इजीली हाईलाइट कर सकते हैं। अब हम वापस से चलते हैं अपने गो टू स्पेशल वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है करेंट रेंज। करेंट रेंज ऑप्शन का यूज़ हम करते हैं, मैं यहाँ पर कुछ डाटा को कॉपी करके नीचे एक सेल छोड़ के पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने एक रो यहाँ पर छोड़ दी है और अब जब भी मैं इस वाले डाटा को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल प्लस जी गो टू स्पेशल से वापस से यहाँ करंट रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी मेरा पूरा डाटा सेलेक्ट नहीं हुआ, केवल ये रेंज मेरी सेलेक्ट हुई है। यानी कि अगर हमारे किसी डाटा के बीच में एक ब्लैंक कॉलम या रो है तो हमारा डाटा उस पूरे डाटा को सेलेक्ट नहीं करता। अगर मैं यहाँ कहीं इस वाले रेंज में हूँ यानी कि इस वाले डाटा में हूँ, अब मेरा ऊपर वाला डाटा सेलेक्ट नहीं होगा। जब भी मैं गो टू स्पेशल से जाके करेंट रेंज को सेलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा तो केवल मेरा ये वाला नीचे वाला डाटा सेलेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में हमें मिलता है करेंट अरे ऑप्शन। इस ऑप्शन को मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और ओके करूँगा तो नो सेल फाउंड इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये ऑप्शन समझाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट सीट पर। इस सीट पर मैंने एक डाटा पहले से लिखा हुआ है जिसमें मैंने 10 20 30 40 तक ऐसे लिखे हैं और 1 2 3 4 इस तरीके से लिखे हैं। इस सेल में मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाई दिस सेल एंड एंटर। अब मैं इस पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से डाटा टाइप को सेलेक्ट कर लेते हैं और डाटा टाइप के अंदर में यहाँ टेबल डाटा टेबल ऑप्शन मिलेगा। डाटा टेबल ऑप्शन के अंदर यहाँ पर हमें रो इनपुट सेल एंड कॉलम इनपुट सेल पूछेगा। तो हम रो इनपुट सेल में 10 वाले इस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉलम इनपुट सेल में 1 वाले इस सेल को सेलेक्ट करके ओके। तो इस तरीके से हमारे पास एक टेबल क्रिएट होकर आ चुकी है। अब हम इस टेबल के बीच में अगर कहीं रहेंगे और मैं कंट्रोल के साथ जी दबा के गो टू स्पेशल वाले ऑप्शन को खोलता हूँ और वापस से करेंट अरे ऑप्शन को सेलेक्ट करके ओके करता हूँ तो देखेंगे इस तरीके से मेरी एक करेंट अरे जो मैंने एक टेबल के रूप में बनाई थी वो सेलेक्ट होती है।
बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं गो टू स्पेशल के नेक्स्ट ऑप्शन की। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑब्जेक्ट। दोस्तों ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज हम अपनी सीट पर इंसर्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। यानी कि अगर हमने अपनी सीट पर कोई फोटो या सेव स्मार्ट चार्ट का यूज किया हुआ है तो हम उन सभी को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर एक फोटो इंसर्ट कर लिए, फिर इंसर्ट टैब में जाता हूँ और यहाँ से मैं कुछ सेव भी इसमें ड्रॉ कर देता हूँ, यानी कि इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि हम इजीली समझ पाए हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। फिर से मैं Ctrl+G से गो टू स्पेशल ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट एंड ओके। तो आप देखेंगे तीनों ऑब्जेक्ट मेरे सेलेक्ट हो चुके हैं। अगर मैं आपको मूव करके दिखाऊंगा तो इस तरीके से तीनों एक साथ मूव हो रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज़ आप करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए जो आपके डाटा में आपने इंसर्ट किया है। बढ़ते हैं वीडियो में जल्दी से आगे और बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की। तो नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है रो डिफरेंस। रो डिफरेंस का यूज़ हम करते हैं यदि हमें किन्हीं दो रो के बीच का डिफरेंस पता करना है। मैं यहाँ पर एक नाम टाइप करता हूँ राम, और इस नाम को मैं ड्रैग कर लेता हूँ और नीचे तक इस तरीके से फिल कर रहा हूँ और मैं कुछ सेल में राम की स्पेलिंग को चेंज कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने चेंज कर दिया। अब जब भी मुझे इन दो रो के बीच में डिफरेंस पता करना है तो मैं सेलेक्ट करता हूँ इन दोनों रो को, Ctrl+G गो टू स्पेशल ऑप्शन और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर देता हूँ रो डिफरेंस ओके। तो यहाँ पर मेरे पास वो सेल हाईलाइट होकर आ चुके हैं जिनमें मेरा रो डिफरेंस है। जिनमें आप देखेंगे नाम सेम है वो सेल हाईलाइट नहीं है, लेकिन जिसमें मैंने राम की स्पेलिंग गलत लिखी है वो रो मेरे हाईलाइट हो चुके हैं। इसी प्रकार अगर आपको कॉलम डिफरेंस पता करने हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास गो टू स्पेशल में होता है कॉलम डिफरेंस का। इसके लिए मैं एक नाम राहुल मैं टाइप कर लेता हूँ और इस नाम को इस तरीके से बगल में ड्रैग कर देता हूँ और नीचे तक फिल हैंडल कर लेता हूँ। अगर मैं चेंज करूँगा इसकी स्पेलिंग, मैं आपको इसका साइज इंक्रीज करके दिखाता हूँ। इस तरीके से मैंने राहुल लिखा हुआ है और मैं पूरे इस डाटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। गो टू स्पेशल ऑप्शन में हम सेलेक्ट कर लेते हैं कॉलम डिफरेंस। तो अब देखेंगे यहाँ पर मेरे पास जिन दो सेल्स में मैंने डिफरेंस स्पेलिंग लिखी थी वो मेरे पास हाईलाइट होकर आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं कॉलम डिफरेंस एंड रो डिफरेंस। बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। गो टू स्पेशल में हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है प्रेसिडेंट एंड डिपेंडेंट। दोस्तों प्रेसिडेंट एंड डिपेंडेंट समझने के लिए मैं कुछ रेंडमली नंबर्स यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इन सभी नंबर्स का सम कर लेता हूँ। मैं इन दो नंबर को यहाँ पर सम कर रहा हूँ और इन दोनों का सम मैं इस वाले सेल पे कर लेता हूँ, दिस सेल प्लस दिस सेल ओके। अब मुझे यहाँ पर इस वाले सेल का प्रेसिडेंट पता करना है कि इस सेल के कौन कौन से प्रेसिडेंट हैं, यानी कि हमने जो इसमें फॉर्मूला लगाया है वो किन किन सेल में बन के लगा हुआ है। इसके लिए हम चलते हैं फॉर्मूला टैब में। फॉर्मूला टैब में हमारे पास ट्रैक प्रेसिडेंट एंड ट्रैक डिपेंडेंट ऑप्शन मिल जाता है। तो हमें इस सेल का प्रेसिडेंट ट्रैक करना है। तो अब देखेंगे यहाँ पर डॉट और इन दोनों में डॉट है एंड एरो यहाँ पर लगा हुआ है। दैट मीन्स कि ये दोनों सेल इस वाले सेल के प्रेसिडेंट हैं। उसी तरीके से अगर मुझे इस सेल का डिपेंडेंट पता करना है तो ये सेल का डिपेंडेंट ये वाला सेल। यही काम हमें गो टू स्पेशल में मिलता है। अगर मैं
इस वाले सेल को सेलेक्ट करता हूँ, गो टू स्पेशल में जाता हूँ और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रेसिडेंट और ओके। तो अब देखेंगे मेरे पास ये दोनों सेल सेलेक्ट होके आए हैं। और अगर मैं इसका प्रेसिडेंट चेक करने के लिए फिर से गो टू स्पेशल में जाता हूँ और प्रेसिडेंट सेलेक्ट करता हूँ एंड ओके, तो ये दो सेल सेलेक्ट हुए। इस तरीके से हम इसका डिपेंडेंट भी ढूंढ सकते हैं। गो टू स्पेशल एंड डिपेंडेंट, तो ये सेल का डिपेंडेंट है ये सेल। इसमें हमें एक और ऑप्शन मिलता है जो कि है ऑल लेवल पे। यहाँ पर हम जब भी प्रेसिडेंट या डिपेंडेंट को क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन और खुल के आते हैं, डायरेक्ट ऑनली या ऑल लेवल। तो अभी जो हमने किया था वो डायरेक्ट ऑनली ऑप्शन था। ऑल लेवल में यदि आप इसका डिपेंडेंट ढूंढना चाहते हैं और ये वाला सेल भी किसी दो सेलों से मिलके बना हुआ है, यानी कि मैं यहाँ पर एक फॉर्म लगाता हूँ इक्वल टू ये सेल प्लस ये सेल और यहाँ पर मैं रैंडमली कोई वैल्यू लिख लेता हूँ। अब हम यहाँ पर इसका प्रेसिडेंट ढूंढना चाहते हैं। मैं फिर से गो टू स्पेशल ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से हम डिपेंडेंट या प्रेसिडेंट में से कुछ भी ढूंढ सकते हैं। मैं प्रेसिडेंट ढूंढ लेता हूँ ऑल लेवल एंड ओके। तो अब देखेंगे ये चारों सेल सेलेक्ट हो गए। इसके ये दोनों प्रेसिडेंट हैं और इसके ये दोनों प्रेसिडेंट हैं। तो इस तरीके से हम ऑल लेवल के प्रेसिडेंट एंड डिपेंडेंट ढूंढ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये ऑप्शन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर और मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी पुरानी वाली शीट में जिसमें हम पहले काम कर रहे थे और चलते अपने गो टू स्पेशल के डायलर पे। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है लास्ट सेल। अगर मैं यहाँ इस शीट में नीचे कहीं पर एक सेल में एंट्री कर देता हूँ और वापस से इसको स्क्रॉल ऊपर करता हूँ और अपनी सीट में कोई भी एक सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। गो टू स्पेशल के ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लास्ट सेल एंड ओके। तो हमारा जो लास्ट सेल ऑप्शन है वो हमें अपने लास्ट सेल पे लेके जाता है जहाँ भी हमने अपनी लास्ट एंट्री करी हुई है। बहुत लोग सोचते हैं कि लास्ट सेल हमें लास्ट सीट के लास्ट वाले सेल पे लेके जाता है, यानी कि जहाँ पर आपकी सीट खत्म हो रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो आपने जिस सेल में लास्ट एंट्री करी हुई है आपको वहाँ लेके जाता है। यानी कि अगर आपकी इससे भी नीचे कोई एंट्री है, मैं यहाँ कोई एंट्री कर लेता हूँ और फिर से हम स्क्रॉल ऊपर कर लेते हैं अपनी सीट को और मैं फिर से गो टू स्पेशल के ऑप्शन में जाके लास्ट सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से ओके। तो आप देखेंगे कि उसने इस बार इस वाले सेल को नहीं, इस वाले सेल को सेलेक्ट किया है क्योंकि ये हमारा लास्ट सेल है जहाँ पर हमने लास्ट एंट्री करी हुई है। तो इस तरीके से हम गो टू स्पेशल में लास्ट ऑप्शन को यूज़ करते हैं। अब मैं अपने इस पूरे डाटा में से कुछ कॉलम्स को हाइड करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ से जी वाला यानी कि मैथ्स वाला कॉलम सेलेक्ट किया, अपने माउस से राइट क्लिक कर हाइड ऑप्शन को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने साइंस वाले यानी कि जे कॉलम को सेलेक्ट कर इसी प्रकार हाइड कर दिया। अब मैं अपने इस डाटा को कंट्रोल प्लस ए से ऑल सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने इस डाटा को यहाँ पर पेस्ट किया, आप देखेंगे कि जो कॉलम्स मैंने मैथ्स और साइंस के हाइड किए थे वो भी नॉर्मली पेस्ट करने में यहाँ पर आ चुके हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि जो सेल मैंने यहाँ पर केवल विजिबल हैं, जो सेल मेरे यहाँ पर दिख रहे हैं, वो सेल मेरे किसी और जगह पर जाके पेस्ट हो, मैं चाहता हूँ केवल यही जो डाटा मेरा दिख रहा है वही पेस्ट हो, तो उसके लिए हम इस पूरे डाटा को फिर से कंट्रोल प्लस ए से और सेलेक्ट करते हैं और चलते हैं अपने गो टू स्पेशल वाले ऑप्शन पे। और हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है विजिबल सेल ओनली। विजिबल सेल ओनली ऑप्शन को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ ओके। अब इसे मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल प्लस सी से और इस डाटा के ठीक नीचे कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर देता हूँ। हमारा डाटा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। जब आप इस डाटा को वापस से देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारा जो विजिबल डाटा है केवल वही पेस्ट हुआ है, यानी कि जो जो मैथ्स और साइंस वाला कॉलम था वो हाइड हो चुका है।
तो इस तरीके से हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं गो टू स्पेशल के, जो कि केवल हमारे विजिबल सेल को कॉपी और पेस्ट करता है। आगे का ऑप्शन समझाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर, और अपने पुराने डाटा को यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इस डाटा को एडजस्ट कर लेता हूँ। इस वाले कॉलम को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, साइंस वाले को, और यहाँ से मैं एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रहा हूँ ग्रेटर देन की 80। इस फॉर्मेटिंग का मतलब कि अगर इस सेल में हमारा कोई 80 से बड़ा है यानी कि ग्रेटर देन है, तो रेड कलर के टैग से और रेड कलर में इस तरीके से हाईलाइट हो जाता है। और यहाँ पर मैं एक और फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ वापस से ग्रेटर देन की और 82, यानी कि जो सेल 82 से बड़ा है वो रेड कलर से हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं अपने गो टू स्पेशल के डायलर पे, और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यानी कि आपके डाटा में अगर आपने कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है, जहाँ पर भी आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है वो डाटा को इस तरीके से आपको सेलेक्ट करके देता है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं गो टू स्पेशल के आखिरी ऑप्शन में, जो कि है डाटा वैलिडेशन। आपने इस वीडियो को इतना टाइम दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, और आशा करता हूँ आप इस वीडियो की मदद से गो टू स्पेशल के सारे ऑप्शन को समझे होंगे कि किस तरीके से हम उनका यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते वक्त। अपने इस डाटा में मैं इस कॉलम के सभी डाटा को डिलीट करता हूँ, और यहाँ पर मैं एक डाटा वैलिडेशन तैयार करता हूँ। डाटा वैलिडेशन बनाने के लिए मैं चलता हूँ डाटा टैब के अंदर डाटा टूल्स में, और यहाँ मुझे ऑप्शन मिलता है डाटा वैलिडेशन। यहाँ पर मैं एनी वैल्यू की जगह लिस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, और सोर्स में मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे सब्जेक्ट की एक लिस्ट तैयार हो के आए। एंटर, और यहाँ से मैं किसी भी सब्जेक्ट को इस तरीके से चूज कर सकता हूँ। तो इसे हम कहते हैं डाटा वैलिडेशन, कि आप किसी भी एक लिस्ट को इस तरीके से एक सेल में तैयार कर सकें। और मैं यहाँ से किसी अदर सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, गो टू स्पेशल में चलते हैं, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डाटा वैलिडेशन ऑल टाइप एंड ओके। तो आप देखेंगे यहाँ से मेरा ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो चुका है जहाँ पर मैंने डाटा वैलिडेशन बनाया हुआ है। अगर आप वापस से गो टू स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पर आप डाटा वैलिडेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, तो आपके पास सेम ऑप्शन आएगा, यानी कि इसके अलावा आपने कोई और डाटा वैलिडेशन तैयार किया है जो कि इस बिल्कुल इस जैसा है, यानी कि सेम है, तो आप सेम वाले डाटा वैलिडेशन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर रखें ताकि इसी प्रकार की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर हमारी पुरानी वीडियो भी ज़रूर देखें। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपका कोई सवाल है तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।